विधानसभा 2022 का चुनाव नज़दीक आ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए रामपुर से नवाब कासिम अली खान उर्फ नवीद मियाँ, सीधा उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा कांग्रेस के लिए। नवीद मियाँ साहब, सबसे पहले सवाल कि विधानसभा 2022 का चुनाव आ गया, सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का चुनाव कहाँ देखेंगे? देखिए, पार्टियां तो सब सक्रिय हो गई हैं, लेकिन उस हिसाब से सक्रिय नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर चुनाव फरवरी में है तो मेरे ख्याल से कि पिछले आम चुनाव के टाइम में तो बहुत पहले से सबने तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि अभी वो उस तरीके से चरम पे पहुंच नहीं पाई है। जो तैयारियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से वो पहुंच नहीं पाई हैं। अच्छा अच्छा, आपसे बताइए कि जैसे यूपी की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी थी, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ तो सबको पता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? उसका तो मैं खंडन करता हूं, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारी पार्टी की बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ये तो संवैधानिक अधिकार है सबका। हमारे संविधान में यह है कि कोई भी किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से उनके जो हाथापाई हुई या धक्का मुक्की हुई वो गलत है। तो क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा में? नहीं, देखिए, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, आजकल का जो दौर चल रहा है, वो चुनाव से पहले के से 4 महीने पहले के जो मुद्दे होते हैं, वही मुद्दे असरदार होते हैं चुनाव के ऊपर। जो भी आप देखेंगे, पहले एक तरह का जो सिस्टम चलता आ रहा है वो यही होता है। उससे पहले लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो चुनाव से 4 महीने पहले के मुद्दे होते हैं वो असरदार होते हैं। अच्छा, जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई, फिर उसके बाद भी किसान बिल को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? लखीमपुर खीरी की घटना तो वो अफसोसनाक चीज़ है, क्योंकि उसमें कई बेकसूरों की जान गई, उनकी हत्या हुई, वो गलत है। और चाहे कोई भी करता, वो गलत है। कोई किसी इस तरह से कोई हत्या, कानून तोड़ना, कानून को अपने हाथ में लेना और उसकी लोगों की हत्या करना, वो तो एक गलत चीज़ है। सरकार ने मुआवजा भी दिया परिजनों को, सरकारी नौकरी, तो क्या क्या कहेंगे? हाँ, तो सही बात है, वो उन्होंने, सरकार ने अपनी, आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि सरकार ने उनकी हत्या करवाई, ऐसा नहीं है। ये तो एक चीज़ हुई कि जो भी एक तरह से जो समीकरण तैयार हुए और ये घटना हुई, उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो फैसला लेना था वो उन्होंने लिया, और किसानों ने टिकैत साहब को अपना मीडिएटर बनाया, और फिर सरकार और किसानों के बीच में समझौता भी हो गया। अच्छा, अगर रामपुर से बात करें तो रामपुर हमेशा सियासत का रहा, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज़म खान हमेशा विरोध रहे नवाब परिवार के, तो क्या वो वजह थी जो विरोध हुआ उसका? देखिए, विरोध जो आज़म जो विरोध करता था, या जो, वो कोई पॉलिटिकल विरोध नहीं था, वो पर्सनल विरोध था। वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, उनका कॉम्प्लेक्स था। वो उनको कॉम्प्लेक्स था कि वो ऐसे घराने से ताल्लुक़ नहीं रख पाए जैसा कि वो रखना चाहते थे, या जिस घराने में पैदा होना चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो ये एक इनसिक्योरिटी थी या कॉम्प्लेक्स था, यही विरोध का कारण बना। ये बताइए कि जैसे वो जेल गए हैं, तो क्या लगता है विधानसभा 2022 में क्या सिंपैथी मिलेगी उनके? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि उनका जो कार्यकाल रहा एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी बीवी एज एमएलए, उनका ही नगर पालिका चेयरमैन, आज पूरा रामपुर वीराना पड़ा हुआ है। कई चीज़ें हुई, NHRM का भी हुआ, ये माइनॉरिटी इशू के ऊपर भी हुआ, और कई मुद्दों के ऊपर अलग अलग चीज़ें हुई। आज़म ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है, क्या उसने एक भी आवाज़ अभी तक उठाई इन चीज़ों के ख़िलाफ़? वैसे तो जेल से बड़े बड़े बयान इशू कर देते हैं, रोज़ टेलीफोन से बात कर रहे हैं अपने लोगों से। क्या एक अपनी रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकते थे प्रेस वालों को कि ये बजाओ मेरी तरफ से कि मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ या मैं खंडन कर रहा हूँ? एक भी बयान आज़म का नहीं आया। उनकी वाइफ बेल पे बाहर है, उनकी बीवी बेल पे बाहर है, इस रामपुर विधानसभा की वो सदस्य हैं। उन्होंने आज तक क्या एक आवाज़ खोली? सड़कों पे आई उतर के, पब्लिक के साथ खड़ी हुई अभी तक, या कह दिया मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती?
क्या पब्लिक को ऐसे नुमाइंदे चाहिए? जो पहले यहाँ का चेयरमैन था वो रामपुर से भागे, लापता है, पता भी नहीं कहाँ है। तो ये तो पब्लिक को सोचना है कि वो उनको अपना नुमाइंदा बनाए जो उनके साथ खड़े हों, बुरे वक्त में खड़े हों। अच्छा, यहाँ के आज़म या उनकी तंजीम या उनका अजहर जो भी चेयरमैन है, ये सब बेकार नाकार लोग हैं। जो सरकार पैसा देती है हर विधानसभा सदस्य को अपने क्षेत्र में लगाने के लिए, आज तक यहाँ रामपुर की विधायक ने कितना पैसा लगाया है रामपुर के लिए, सड़कों पे या रामपुर के लोगों के लिए आज तक कितना पैसा लगाया गया? आप उनसे सवाल करें। ये बताइए कि जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हुई, फिर यहाँ के लोगों का कहना है कि वो शिक्षा का संस्थान है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए थी, तो आप क्या कहेंगे? जौहर यूनिवर्सिटी पे सही कार्रवाई हुई। जौहर यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही है, सिर्फ मैनेजमेंट बदल रहा है। जब पुराना मैनेजमेंट के इरादे अलग थे, आज़म सिर्फ यूनिवर्सिटी को एक हवाला का ज़रिया बनाना चाह रहा था और वो उसने बनाया। हर हवाला का काम उसने यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया। वो उसकी नीयत गलत थी। यूनिवर्सिटी तो चलेगी, सरकार चलाएगी, उसमें जो ट्रस्टीज़ होंगे वो अलग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो मिच्योर हैं, जो तालीमी इदारे से उनका कनेक्शन है, उन लोगों को ट्रस्टी बनाएंगे। ऐसे निकम्मे लोगों को जिनका मकसद सिर्फ कमाई करना और स्टूडेंट से पैसे ऐंठना, उनको हटाया जाएगा। बिल्कुल सही फैसला लिया है सरकार। विधानसभा 2022 के चुनाव में आपका चेहरा देखने को मिलेगा, जहां तक देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। नहीं, मैं समस्या सुन रहा हूँ और मैं लोगों के बीच भी जा रहा हूँ। पहले भी, हालांकि मैं विधानसभा का इलेक्शन यहाँ से कभी नहीं लड़ा हूँ, लेकिन हाँ 2014 का लोकसभा का मैंने यहाँ से लड़ा और मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं यहाँ की रामपुर विधानसभा के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उस दौर में जब हर जगह बीजेपी की वेव थी पूरे हिंदुस्तान में और यहाँ यूपी में आज़म खान का वो हंटर चल रहा था, सब उनके दबाव में थे। उस वक्त उन बुरे हालात में कि अगर कोई मेरे साथ भी खड़ा हो जाता, उस पर फर्जी मुकदमे हो जाते या कोई मेरी गाड़ी में भी बैठ जाता, उसके ऊपर कार्रवाई करती, प्रशासन कार्रवाई करता। उस दौर में मुझे यहाँ की पब्लिक ने 44,000 वोट दिए। मैं उससे मेरा उनका बहुत बड़ा। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? इन्हीं मुद्दों के पास, क्योंकि जनता जब वोट करती है तो एक एजेंडा पे वोट करती है। वो आज लावारिस है रामपुर। क्या इसलिए वोट दिया था आज़म को या तंजीम को कि ना MP है ना MLA है? अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं मैं जनता के बीच गया, जो लालपुर टांडे का पुल है, तमाम लोग परेशान हैं, तो कभी आपने उसकी आवाज़ उठाई? जब टूट रहा था तो मैंने आवाज़ उठाई। तोड़ने वाला, ये सवाल तो आप तोड़ने वाले से पूछिए। तो उस जिसने तोड़ा था उसका क्या इरादा था तोड़ने का? पुल, अगर पुराना पुल पहले तो टूटता ही नहीं है। आप यहाँ से लखनऊ तक जाओगे, इतने नए पुल बने हुए हैं हाईवे के ऊपर और पुराने वाले साथ में खड़े हुए हैं। पुराने पुल को पेडेस्ट्रियन बना देते, उसमें व्हीकल्स की ज़रूरत ही नहीं थी, पेडेस्ट्रियन पैदल लोग चलते या साइकिलें। अभी तो बीजेपी की सरकार है, तो आपने किस तरह से? पैसा भी आ गया, सरकार ने पैसा भी दे दिया, उसका वो बन जाएगा। बनने में उसमें कोई वो नहीं है रुकावट। ये बताइए कि कांग्रेस के अलग अलग गुट चल रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है अलग अलग, तो ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि मैं कभी संगठन के मामले में बोला नहीं हूँ, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है संगठन में, कौन सचिव बने, कौन अध्यक्ष बने, किसका, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो काम करने का तरीका है, चाहे मैं स्वार टांडे का विधायक रहा 4 बार, चाहे मैं बिलासपुर का विधायक रहा, चाहे मैं लोकसभा लड़ा, मैंने डायरेक्टली पब्लिक से राब्ता कायम रखा। मैं कभी संगठन के जरिए नहीं किया। अच्छा, ऐसे में कांग्रेस का चुनाव कहाँ देखेंगे? बीजेपी मौजूदा सरकार में है, ओवैसी भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी है, तो तमाम सारी पार्टियां, तो ऐसे में कांग्रेस। अभी देखिए, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है। ये तो आप सवाल मुझे दिसंबर में पूछिए, अभी जब वो चरम पे, या जनवरी में जब चरम पे होगा चुनाव, तब पता चलेगा। अभी तो बहुत जल्दी है, बहुत अर्ली है। अच्छा, अभी हम कुछ। आम आदमी पार्टी कहीं चुनाव में है, जिस तरह से प्रत्याशी की घोषणा की है? आम आदमी पार्टी का यहाँ तो कोई ज़्यादा असर है नहीं।
हाँ, गाज़ियाबाद में हो सकता है, जो ज़िले दिल्ली के आसपास हैं, यूपी के, वहाँ तो हो सकता है। देखिए, दिल्ली की राजनीति या पंजाब की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर, लोगों की जहनियत, लोगों की प्रायोरिटीज़, लोगों की ज़रूरतें इन राज्यों से बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी की सरकार में क्राइम ग्राफ तो घटा है ना, मानते हैं आप? बिल्कुल घटा है, बिल्कुल घटा है। सबसे ज़्यादा जो क्राइम हुआ था वो आज़म की हुकूमत में था, जब आज़म यहाँ का करता धरता था, तब से ज़्यादा क्राइम होता था। और क्राइम कौन करता था? वो खुद करता था। यूपी में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम ग्राफ कैसा है? ज़्यादा, सापा सरकार में ज़्यादा था। तो किसकी सरकार देखेंगे, क्या लगता है? जिस तरह से क्राइम ग्राफ भी नहीं, घटा ये मैं और वो predict सबका साथ सबका विकास की बात करें तो क्या भाजपा की सरकार देखेंगे? कौन सी सरकार आ रही है मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले को ही मालूम है कि आगे क्या होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ ये सरकार आ रही है? मैं नहीं कह सकता। तो बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास की बात करी है। देखिए, जो भी देखो, हर गवर्नमेंट के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी लगता है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। चाहे कोई गवर्नमेंट हो, बीएसपी की हो, सापा की हो, बीजेपी की हो, किसी भी, उस पर एंटी इनकम्बेंसी लगता है और उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो पब्लिक क्रिटिसाइज जिस चीज़ को कर रही है, जिन मुद्दों को क्रिटिसाइज़ कर रही है, वो सारे मुद्दे जो थे वो सेंटर की योजना, सेंटर की तरफ से हुए थे। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई नहीं था। डीजल, पेट्रोल, किसानों का या और जितने मुद्दे थे, ये सब गवर्नमेंट, ये सिर्फ सेंटर ने इनके ऊपर जो भी फैसले लिए वो लिए। इससे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं कांग्रेस पिछड़ती नहीं जा रही है, क्या लगता है आपको? हाँ, वो तो है, ये तो हकीकत है। तो फिर क्या करना तो चाहिए? पार्टी को इसको सीरियसली सोचना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जिनका असर पब्लिक में भी है और जिनका कनेक्शन डायरेक्टली पब्लिक से है। उन लोगों को नहीं जो सिर्फ चापलूसी के लिए सामने रहते हैं। चापलूसी से कोई भी पार्टी हो, उसका खात्मा तय है चापलूसों से, क्योंकि जो आईना दिखाने वाले लोग हैं, जो हकीकत दिखाने वाले लोग हैं, उनको सामने रखना चाहिए। हमारे साथ रामपुर से नवाब कासिम अली खां उर्फ नावीद मियां मौजूद है, जिनसे हमने विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की थी। रामपुर से ज़ीशान खान।